हेलो दोस्तों, मोशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी व्याकरण में समास है, जिसमें हम समास और पढ़ा चुके थे। एक समास छूट गया था, जो द्वंद्व समास है, जो उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको देख लीजिए। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास च अर्थे द्वंद्व, ये संस्कृत में इसके बोलते हैं च अर्थे द्वंद्व, जिस मतलब द्वंद्व मतलब होता है और का अर्थ देने वाला समास, और का अर्थ देने वाला समास द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? और का अर्थ देने वाला समास द्वंद्व समास होता है, जिसका पूर्व पद और उत्तर पद समास विग्रह करने पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो। जिसका द्वंद्व समास में जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए इसका। परिभाषा: वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य और निकलकर आता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। आप जैसे वह समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है तथा समास विग्रह करने पर क्या है? दोनों पद के मध्य क्या निकल के आएगा? और निकल कर आता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में देखिए, ये माता और यहाँ देखिए डैश है, माता पिता। तो देखिए माता और पिता और निकल कर आया ना, यहाँ देख लीजिए माता और पिता। तो यहाँ देखिए और निकल कर आया, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जिसमें डैश आए इस तरह से और आए तो समझ जाइएगा वह क्या है? द्वंद्व समास है। अब देखेंगे द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के भेद देखेंगे तो ये 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व। पहला क्या है? इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व। दूसरा क्या है? समाहार द्वंद्व। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। हम अब एक एक करके इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व एक एक करके देखेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार। द्वंद्व समास: और का अर्थ देने वाला समास द्वंद्व समास होता है। और का अर्थ देने वाला समास द्वंद्व समास होता है। इसका परिभाषा: वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य, मतलब दोनों पद के मध्य और निकल कर आता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए माता पिता, यहाँ डैश है ना, तो इसको समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता समास विग्रह करने पर देखिए और निकल कर आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के भी बताएं हमने 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, दूसरा नंबर होता है समाहार द्वंद्व, तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम पहला पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व। पहला देखिए, पहला समास, ये 3 भेद होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व पहला है, ये हेडिंग डाल लीजिए। पहला पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व। वह द्वंद्व समास जिसके दोनों पद, वह द्वंद्व समास। देखिए 3 भेद होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व। पहला क्या पढ़ेंगे? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इसको हेडिंग डाल लीजिए इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। पहला इतरेतर द्वंद्व: वह समास जिसके दोनों पद, वह समास जिसके दोनों पद एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों पद एक दूसरे से बिल्कुल
बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, अलग होते हैं। देखिए, वह समास जिसके दोनों पद एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। समास कहते हैं, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, इतरेतर मतलब क्या होता है, यहाँ इतर इतर, इतर इतर मतलब इसका होता है अलग अलग। यहाँ अलग अलग, इतर इतर मतलब क्या होता है, अलग अलग, जिसके जो हैं क्या हैं, एकदम अलग अलग हो। इतर मतलब इतर इतर, इतरेतर का मतलब होता है इतर इतर, इतर इतर मतलब अलग अलग। वह समास जिसके दोनों पद एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में, उदाहरण जैसे राधे श्याम, राधे श्याम क्या है, राधे श्याम, राधा और श्याम, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा और श्याम। इसका देखिए समास विग्रह किए तो इसका क्या हो जाएगा, राधा और श्याम। अब दोनों क्या हैं, अलग अलग आए, दोनों क्या हैं, अलग अलग आए समास विग्रह करने पर, और बीच में क्या है, और आया, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन, इतरेतर, क्योंकि देखिए दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इतर इतर, इतरेतर का मतलब होता है इतर इतर, इतर इतर मतलब होता है अलग अलग। दोनों देखिए, राधा अलग है, श्याम अलग है, और दोनों के बीच में और आया समास विग्रह करने पर, इसलिए ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में कौन है, ये इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन है, इतरेतर द्वंद्व। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, जैसे आप भैया भाभी, भैया भाभी, अब इसका समास विग्रह करिए तो क्या हो जाएगा, भैया और भाभी क्या है, देखिए भैया अलग हैं और भाभी अलग है, इतने क्या अलग अलग दोनों आया ना, और बीच में क्या आया, और आया, इसलिए ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों इतर इतर आए हैं, इतर इतर मतलब अलग अलग आए हैं, इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास होता है। और देख लीजिए एक आदि एग्जाम्पल, फल फूल। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, फल फूल, फल और फूल। देखिए इतर आया ना, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, फल और फूल, फल और फूल। देखिए फल फूल, ये देखिए इसका क्या है, अलग अलग आ रहे हैं ना, फल और फूल। इस डिफिनेशन के अनुसार आपका देखिए बैठ रहा है ना, दोनों इतर इतर अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन है समास, इतरेतर। देखिए समास विग्रह करने पे फल और फूल आ रहे हैं, और बीच में क्या आते हैं, और आ गया, इसलिए ये द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में कौन, इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक, जैसे और देख लीजिए स्त्री पुरुष। चौथा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, स्त्री पुरुष, पुरुष समझ जाइए कई एग्जाम्पल है। इसका समास विग्रह करेंगे तो स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष हो जाएगा। देखिए पांचवा एक और देख लीजिए, ठीक है, पांचवा देखेंगे, ठीक है, धर्म कर्म, धर्म कर्म, कर्म, इसका विग्रह करेंगे समास विग्रह तो धर्म और क्या हो जाएगा, कर्म, कर्म। इस तरह से आप देखें ये कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। वह समास जिसके दोनों पद एक दूसरे
से बिल्कुल अलग होते हैं, एक दूसरे से देखिए बिल्कुल अलग होते हैं, उससे क्या होते हैं इतरेतर, उसे क्या है द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास में उसे कौन बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व। देखिए बिल्कुल अलग है, राधे श्याम, राधा अलग है और श्याम अलग है। संदेह समास विग्रह करने पे भैया भाभी, समास विग्रह करने पे भैया और भाभी, भैया अलग हैं भाभी अलग हैं। फल फूल, फल अलग है और फूल अलग है। स्त्री पुरुष, स्त्री अलग है और पुरुष अलग है। धर्म और कर्म, समास विग्रह करने पे धर्म क्या है इसका, धर्म इसका, धर्म और कर्म, धर्म अलग है और कर्म अलग है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, इसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अब दूसरा भेद देखेंगे, दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका समाहार द्वंद्व आता है। हेडिंग डाल लीजिए समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास, इसकी हेडिंग डाल लीजिए। इसमें देख लीजिए द्वंद्व समास के वे पद ये एकत्र होना, इसका मतलब होता है, समाहार का मतलब होता है, लिख लीजिए एकत्र होना। क्या होना, एकत्र होना, मतलब इकट्ठा होना। क्या होना, एकत्र होना, इकट्ठा। और द्वंद्व मतलब होता है और, द्वंद्व मीन्स होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग, द्वंद्व मीन्स होता है और, ठीक है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए, द्वंद्व समास के वे पद देख लीजिए, द्वंद्व समास के वे पद, द्वंद्व समास के वे पद जो और के माध्यम से, जो पद जो और के माध्यम से, यहाँ से लिख लीजिए के माध्यम से जुड़ते हैं, माध्यम से जुड़ते हैं तथा जो अपने साथ जो अपने साथ अपने जैसे और अपने साथ अपने जैसे और का भी भाव समाहित किए रहते हैं, समाहित किए रहते हैं, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। एक बार और देख लीजिए, समाहार द्वंद्व मतलब होता है क्या, एकत्र होना, इसका मतलब होता है, समाहार का मतलब एकत्र, द्वंद्व मतलब होता है और, ये इसका तो आपका अर्थ समझ लीजिए। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, द्वंद्व समास के वे पद जो और के माध्यम से जुड़ते हैं, किसके माध्यम से, और के माध्यम से जुड़ते हैं, तथा जो अपने साथ अपने जैसे और का भी भाव समाहित किए रहते हैं, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कैसे। एग्जाम्पल ये जो है इसके क्या काइंड पूछ सकता है, जैसे भेद में पूछ सकता है कि कौन सा इतर द्वंद्व समास है, कौन सा समाहार है, कौन सा वैकल्पिक है, क्योंकि ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है,
थोड़ा टफ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए इसको बता रहे हैं हम। ठीक है ना। देखिए उदाहरण देख लीजिए, कैसे आप समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से देखिए, समझ जाएंगे आप। ठीक है। देख लीजिए, जैसे अगर हम बोले दाल रोटी, अगर इसको हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा? दाल और रोटी। क्या हो जाएगा? दाल और रोटी। ठीक है ना, दाल और रोटी। समझ में आया? ये अन्य आवश्यकताएं वस्तुएं हैं। क्या हैं? अन्य आवश्यकताएं वस्तुएं हैं, वस्तुएं हैं। ठीक है ना, दाल और रोटी। देखिए आप, देखिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना, तो ठीक है, अपने साथ लाए हैं, भाव समाहित कर रहे हैं ना, दाल और रोटी। ठीक है, ये अन्य आवश्यकताएं वस्तुएं हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, घर द्वार, इसका समास विग्रह करेंगे घर और द्वार। इसका समास विग्रह करने पर देखिए यहाँ से घर द्वार समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? घर और द्वार आ गया ना। देखिए समास विग्रह करने पे और आ गया, और ये क्या है? जुड़ते हैं, माध्यम से जुड़ते हैं, जो अपने साथ अपने जैसे का देखिए भाव उत्पन्न है, घर और द्वार। मतलब ये हो जाएगा आपका क्या? उसके रहने वाले, उसके क्या है? उसमें रहने वाले व्यक्ति। घर द्वार का मतलब होता है उसमें रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, घर और द्वार देखिए एक जैसे जो समाहित हो रहे हैं ना, एकत्र हो रहे हैं कि नहीं? घर और द्वार, उसमें रहने वाले व्यक्ति। ठीक है। अगला देखिए खेती बाड़ी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड देख लीजिए, खेती और क्या है? बाड़ी। क्या है? खेती बाड़ी। खेत और बाड़ी, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? खेत और बाड़ी। समास विग्रह करने पे क्या आ जाएगा? खेत और बाड़ी। समझ में आया? देखिए खेत और बाड़ी, ये समझ में आया? ऐसी ही अन्य वस्तुएं, ये क्या है? अन्य वस्तुएं में आ रहा है, अन्य वस्तुएं। खेत और बाड़ी, देखिए खेत और बाड़ी अन्य वस्तुएं में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? ये समाहार द्वंद्व समास हो जाएंगे। ठीक है। अगला एक और है आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखिए तीसरा नंबर देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व, अब इसका डिफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है। वैकल्पिक मतलब होता है विकल्प। वैकल्पिक का मतलब होता है क्या है? विकल्प। ठीक, विकल्प, इसका मतलब होता है विकल्प, इसको याद रख रहिएगा। वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प। इसका डिफिनेशन लिखिए, द्वंद्व समास में वे पद, द्वंद्व समास में वे पद जो एक साथ न हो, जो एक साथ न हो अथवा एक दूसरे को
अथवा एक दूसरे को विपरीत हो, विपरीत हो वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे आएंगे। बाद में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इससे कई क्वेश्चन बनाकर। पहले इसको पढ़ा दे रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है। इससे जो है एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन आपके आएगा, जो भी एग्ज़ाम वन डे के होंगे तो आप कर ले जाएंगे आसानी से, ठीक। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। देखिए ध्यान से, समास होता है जैसे हानि लाभ। देखिए उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे हानि लाभ। अब यहाँ से इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हानि और लाभ। देख लीजिए, अब वैकल्पिक द्वंद्व हमने बताया एक दूसरे से विपरीत होंगे या अलग होंगे। एक दूसरे के देखिए विपरीत है, यहाँ हानि है, इसका जो विपरीत आया लाभ। इसका हम विग्रह किए हानि और लाभ, और देखिए बीच में और भी आ गया, इसलिए क्या है, द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में कौन है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। देखिए एकदम विपरीत आया, हानि का विपरीत क्या है, लाभ। देखिए हानि और लाभ जो ही विपरीत आएगा एकदम से वो क्या हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक क्या है, द्वंद्व समास होगा। और समास विग्रह पे करने पे बीच में और भी आ गया, आप तुरंत समझ जाएंगे ये क्या है, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में कौन, वैकल्पिक द्वंद्व समास। समझ में आया। जीवन मरण, देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जीवन मरण। यहाँ लिख लीजिए हैं एग्जाम्पल, जीवन मरण, ठीक है। जीवन, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन और मरण, ठीक है। देखिए सेम इसके, देखिए संधि, हम समास विग्रह किए तो जीवन और मरण आया। देख लीजिए, जीवन और मरण आया। देखिए जीवन और एकदम सेम इसका विपरीत आया। देखिए जीवन यहाँ क्या हो गया, मरण, सेम विपरीत आया। तो समझ जाइएगा कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व। जीवन मरण, जीवन मरण, इसका समास विग्रह करेंगे जीवन और मरण, जीवन और मरण। देखिए समास विग्रह करने पे क्या आया, जीवन और, बीच में और आया, और एकदम इसका विपरीत आया। जीवन का विपरीत क्या, विपरीत आ गया मरण। जीवन का विपरीत क्या आ गया, मरण आ गया। तो आप तुरंत समझ जाइएगा क्या है, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास है। देखिए समास विग्रह करने पे और भी आया, और सेम इसका जीवन का सेम विपरीत मरण आया। तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, ठीक है ना। और इसी तरह हम देख ले रहे हैं एक दिन रात। एक और एग्जाम्पल आप देख वो बता दें, दिन रात, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिन और रात। देखिए दिन का सीधा विपरीत आया रात, समास विग्रह करने पे। अब समास विग्रह करने पे और भी आ गया, तुरंत हम समझ जाएंगे कौन सा ये समास है, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास है। क्योंकि दिन का विपरीत रात आ रहा है, और कौन सा समास अगर पूछेगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास। समास में तो द्वंद्व समास तो ही है, उसमें भी पूछेगा कौन सा समास है, तो आप तुरंत बताइएगा ये क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, ठीक है। यश अपयश, अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, यश
और अपयश, अपयश। ठीक है, देखिए इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं, यश और अपयश, अपयश। देखिए समास विग्रह करने पे और आ गया। ठीक है, समास विग्रह करने पे क्या आ गया, और आ गया। तुरंत हम समझ जाएंगे यह क्या है, द्वंद्व समास है। और एकदम इसका सीधा विपरीत आया क्या, अपयश लगाना। ठीक है ना, अपयश। यश का क्या है, विपरीत आया, अपयश आया। तुरंत हम समझ जाएंगे द्वंद्व समास में कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का ये वीडियो बस इतना लिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो।